जय हिंद साथियों, मैं सिद्धेश यादव आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CDS डिफेंस वाला पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर बेहतर तरीके से ध्यान दे रहे होंगे। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों ने उठाया है जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर में हम एक क्लास कर चुके हैं। कैलेंडर की आज ये हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम लोग जानेंगे पूरे वर्ष का समान कैलेंडर। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं पूरे वर्ष का समान कैलेंडर, तो उसमें हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1897 के तुरंत बाद 1897 के तुरंत बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका पूरे वर्ष का कैलेंडर 1897 के जैसा होगा? किसका बेटा? 1897 के जैसा होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एक सारणी के माध्यम से कर सकते हैं, और मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में वो सारणी बनवाई भी थी। बेटा सारणी में बताया था कि अगर कोई लीप वर्ष है, एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं उस बात को, तो अगर कोई लीप वर्ष है और लीप वर्ष में मुझे पता करना है तो बेटा हम 28 साल जोड़ के समान कैलेंडर निकाल सकते हैं। अगर कोई लीप ईयर +1 है तो 6 साल जोड़ के कैलेंडर निकाल सकते हैं। अगर कोई लीप ईयर +2 है तो 11 साल जोड़ के निकाल सकते हैं। अगर कोई लीप ईयर +3 है तो भी हम 11 साल जोड़ के निकाल सकते हैं। एक केस बताया था कि बेटा उस केस में ये सारणी काम नहीं करती, बाकी हर केस में काम करती है ना। अब वो केस था कि किस केस में काम नहीं करती, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा एक वर्ष जो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। अब लीप सेंचुरी ईयर कौन सा नहीं होगा? तो बेटा लीप सेंचुरी ईयर वो वर्ष नहीं होगा जो 400 से पूर्णतः नहीं कटेगा। अगर 400 से पूर्णतः नहीं कटेगा और ऐसा वर्ष अगर कोई बीच में आ जाता है ना, तो उस कंडीशन में ये सीरीज बेटा काम नहीं करती है। तो फिर उसकी जगह पर हम +12 साल जोड़ के, कितने साल जोड़ के? +12 साल जोड़ के काम चला सकते हैं अपना, यानी अगले वर्ष का कैलेंडर निकाल सकते हैं। तो पहले तो जान लेते हैं इसे डिटेल में। पहले बेटा किस में जान लेते हैं इसे? डिटेल में। इसके बाद में डायरेक्ट कहानी बताऊंगा आप लोगों को। जैसे 1897 और 1897 के बाद आएगा बेटा 1898, और 1898 के बाद आएगा 1899, और 1899 के बाद बेटा आएगा आपका 1900। कितना आएगा बेटा? 1900। कितना आ गया? 1900। तो मैंने देखा कि 1897 में विषम दिन होगा 1, 1898 में विषम दिन होगा 1, 1899 में विषम दिन होगा 1। अब 1900, कोई बच्चा कहेगा कि सर 1900 तो 4 से कट रहा है तो लीप वर्ष होगा। बेटा ये लीप वर्ष नहीं होगा, ये आपका कैसा होगा? साधारण वर्ष होगा। और अगर साधारण वर्ष होगा तो विषम दिन की जो संख्या होगी वो 1 होगी। विषम दिन की संख्या कैसी होगी? 1 होगी। इसके बाद मैंने लिया 1901। विषम दिन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। फिर मैंने लिया 1902। विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। फिर मैंने लिया 1903, तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। फिर लिया मैंने 1904, तो विषम दिनों की संख्या 2 होगी। अब बेटा यहां पर ये तुम्हारा कैसा होगा? लीप वर्ष होगा। कैसा होगा? लीप वर्ष होगा।
ठीक है, इतना क्लियर है सबके। इसके बाद मैं आगे लेता हूं। उन्नीस सौ 4 हो गया, 1905 तो विषम दिन होगा 1, 1906 विषम दिन होगा 1, 1907 विषम दिन होगा 1। एक बार बेटा अब मैं टोटल करता हूं पूरा। मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब यहां तक 7 हो रहा था, 7 के हिसाब से 1904 हो जाता, 1904 हो जाता, लेकिन 1904 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लीप वर्ष है और आपका ये वाला कैसा है? ऑर्डिनरी ईयर है, यानी साधारण वर्ष है। इस आधार पर 1904 नहीं हुआ तो बेटा मैंने आगे काउंट किया, 2 और 2 4 और 1 5 हो गए, है ना। तो इसके बाद फिर मैंने देखा 1907 के बाद में 1908, कितना लिया बेटा मैंने? 1908, और 1908 आपका होगा लीप वर्ष। अब यहां तक आपका जो टोटल बना वो टोटल हो गया 7। यहां तक का टोटल था वो इस वाले टोटल से कट गया 7 से 7, और ये वाला 7 से 7 खत्म हो गया। तो यानी बचा कितना? 1909 अगला वर्ष आने वाला। तो 1909 आपका साधारण वर्ष है, और 1909 अगर साधारण वर्ष है तो 1909 का कैलेंडर आपका कैसा होगा बेटा? समान होगा। 1909 का कैलेंडर आपका कैसा होगा? समान होगा। बात सभी बच्चों के समझ में आई है, नहीं आई है? ठीक है बेटा। तो अब आप यहां देख सकते हो कि 1897 का कैलेंडर और 1909 का कैलेंडर कैसा होगा? बिल्कुल समान होगा, ठीक है। अब ये घटना बनी क्यों? क्योंकि बीच में एक ऐसी वर्ष आ गई थी, सेंचुरी ईयर, जो लीप सेंचुरी ईयर नहीं थी। और लीप सेंचुरी ईयर नहीं है ये कैसी ईयर नहीं थी बेटा? लीप सेंचुरी ईयर नहीं थी, है ना। और आपको बताया है कि जब लीप सेंचुरी ईयर ना हो तो उस कंडीशन में हम कितने साल जोड़ देते हैं? 12 साल जोड़ देते हैं। कितने साल जोड़ते हैं बेटा? 12 साल जोड़ते हैं। देखो, अब अगर ऐसी कंडीशन बने, तो आगे से ये जो बेसिक तरीका बताया, ये बेटा कैसा तरीका है आपका? बेसिक तरीका है। और आगे से आप इस तरीके को फॉलो नहीं करोगे। ये तरीका बेटा मैंने सिर्फ समझाने को बताया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये बात नहीं समझाता तो कोई बच्चा ये सोचता कि अरे मास्टर ने तुक्का लगवा दिया होगा। बेटा तुक्का एक सिंगल नहीं बताऊंगा, है ना। आपको यहाँ पर बोर्ड पर जो भी बात लिखूंगा, फैक्ट पर बात लिखूंगा, और उस बात को बिल्कुल प्रूफ करके आपको मैं बताऊंगा कि ये ऐसा अगर होता है तो होता क्यों है, ठीक है ना। एक एक बात का मैं आपको प्रूफ दूंगा, ठीक है बेटा। तो मैंने वही प्रूफ दिया है कि 12 साल जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि 1897 था, मैं अगर इसे डायरेक्ट निकालता तो कितना था बेटा? 1897, और 1897 में अगर 12 साल जोड़ता तो देखो कितना हो जाता? 7 और 2 9, 9 और 1 10, 8 और 1 9, 1 और 1 9। तो यहां से आंसर आपका कितना आ गया? 1909। आंसर कितना आ गया? 1909। अब किसी बच्चा के दिमाग में एक बात और आ रही होगी, उस बात को भी मैं क्लियर करते चलूं। बात बेटा ये दिमाग में आ रही होगी कि अरे गुरुजी हमें एक बात, हम ये बात कैसे जानेंगे कि बीच में कब 12 साल जोड़ना है हमें? तो बेटा इतना तो तुम्हें खुद ही सोचना होगा। कितना? कि जो भी ईयर से जो भी पहले से कैलेंडर वर्ष दिया गया है, जो भी पहले से कैलेंडर वर्ष दिया गया है, तो उसके अंदर जो गैप है, कहीं ऐसे वर्ष का गैप तो नहीं दे दिया बीच में कि बीच में कैसी ईयर आ गई? लीप सेंचुरी ईयर ना हो, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करें?
खुद से समझेंगे चीज़ों को और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आगे चलते हैं। अब आगे मैंने आप लोगों को एक सीरीज और बताई है कि वर्ष का एक दिन समान ज्ञात करना। कैसा बेटा? वर्ष का एक दिन समान ज्ञात करना। अब वर्ष का एक दिन समान ज्ञात करना तो ये किसके लिए फॉलो करते हैं बेटा, है ना? तो यहां से बेटा जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो बर्थडे, बर्थडे, एनिवर्सरी, बर्थडे और एनिवर्सरी पर आधारित यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन की भाषा समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए 2025 में एक राम नाम का व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने अपना जो जन्मदिन है वो सोमवार के दिन मनाया। किस दिन मनाया बेटा? वो सोमवार के दिन मनाया। और सोमवार के दिन मनाने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि अब ऐसा कौन सा वर्ष आएगा जिसमें मैं अपना जन्मदिन पुनः सोमवार के दिन मनाऊं। ठीक है, तो बेटा आज के बाद कोई समस्या नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन बनाने में कि जब पर्टिकुलर डे पूछा जाए, है ना, किसी का बर्थडे का डे पूछा जाए, किसी एनिवर्सरी का डे पूछा जाए, या किसी भी और पर्टिकुलर डे पे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और सेम डे आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, जब बेटा ऐसी कंडीशन के क्वेश्चन आए आपके सामने तो आपके लिए एक सीरीज बनवा रहा हूं मैं, लीप ईयर +1, लीप ईयर +2 और लीप ईयर +3 के लिए। तो बेटा करते क्या है इसके लिए, देखो जो लीप ईयर होती है उसमें कितने साल ऐड करते हैं बेटा? हम 5 साल ऐड करते हैं। और जो लीप ईयर +1 होती है उसमें हम 6 साल ऐड करते हैं। और जो लीप ईयर +2 होती है उसमें हम 6 साल ऐड करते हैं। और जो लीप ईयर +3 होती है उसमें 11 साल ऐड करते हैं। उसमें कितने साल ऐड करते हैं बेटा? 11 साल ऐड करते हैं। ठीक है, यहां पे बेटा मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। 2 बातें बताने का बेटा रीजन ये है कि जब पिछली क्लास में मैंने आपको पूरे वर्ष का समान कैलेंडर बताया था तो पूरे वर्ष के समान कैलेंडर में किसी बच्चा को कोई दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि वहां पर पूरे वर्ष पे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं था, है ना, क्योंकि लास्ट में जाके मुझे पता चलता था कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। और एक बात और बताई थी कि पूरे वर्ष के समान कैलेंडर में लीप वर्ष से लीप वर्ष का कैलेंडर समान होता है और साधारण वर्ष से साधारण वर्ष का। बट बेटा ऐसा यहां नहीं होता। ऐसा यहां क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने एक बात और एक्सप्लेन करी थी कि जो लीप वर्ष होती है वो 28 फरवरी के बाद से काउंट होती है ना। तो जो ये पहली वाली बात बता रहा हूं ये बात बेटा आपको मैं 28 फरवरी तक के लिए बता रहा हूं, यानी टिल 28 फरवरी। जो बेटा ये वाली बात है, कौन सी वाली बात? 56,611। 56,611 आपका काम करता है केवल 28 फरवरी तक। यानी अगर 28 फरवरी से पहले का कोई भी दिन पूछा जाता है, 28 फरवरी तक के कोई भी दिन पूछा जाता है तो आप उसके लिए कितना ऐड करके निकाल सकते हो? लीप ईयर में 5 साल, लीप ईयर +1 में 6 साल, लीप ईयर +2 में 6 साल, लीप ईयर +3 में 11 साल। इतनी बात क्लियर है। लेकिन बेटा जब 28 फरवरी के बाद का पूछा जाए, आफ्टर 28 फरवरी, आफ्टर 28 फरवरी, यानी जब 28 फरवरी के बाद का कोई दिन पूछा जाए, जब बेटा 28 फरवरी के बाद का कोई दिन पूछा जाए तब क्या होगा? तब के लिए मैं आपको बता दूं,
या फिर इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग, है ना। तब के लिए हम करते क्या है बेटा, तब के लिए लीप ईयर में तो 6 साल ऐड कर देते हैं, है ना, और लीप ईयर +1 में भी 6 साल ऐड कर देते हैं, और लीप ईयर +2 में हम 11 साल ऐड कर देते हैं, और लीप ईयर +3 में हम 5 साल ऐड कर देते हैं। कितने साल ऐड कर देते हैं, 5 साल ऐड कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब जानते हैं यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। जानते हैं बेटा कि यहां से क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है बेटा, जैसे एक एग्जांपल है आपका, मान लीजिए 26 जनवरी 2004 को मंडे है। 26 जनवरी 2004 को बेटा क्या है, मंडे है। या ऐसे समझ लीजिए कि राम नामक व्यक्ति ने अपना जन्मदिन 26 जनवरी 2004 को मंडे को मनाया। 2004 को बेटा कब मनाया है, मंडे को। तो वह व्यक्ति यानी जो राम नामक व्यक्ति है वो मंडे को अपना जन्मदिन पुनः कब मनाएगा। तो बेटा कुछ नहीं करना, इसमें कितने साल ऐड कर देने, आपको इसमें ऐड कर देने हैं 5 साल। कितने साल बेटा, 5 साल। तो जब इसमें आप 5 साल ऐड करोगे तो 5 साल ऐड करने पे आपको कितना मिलेगा, 5 साल ऐड करने पे मिलेगा, वो तो सेम ही है, यानी 2005। 5 ऐड किया 2009, कितना हो गया बेटा, 2009। तो मैं यह कह सकता हूं कि वो अपना पुनः जन्मदिन सोमवार के दिन कब मनाएगा, 2009 को मनाएगा। कब मनाएगा, 2009 को मनाएगा। ठीक है, एक मिनट। तो चलिए बच्चा, हम लोग बात कर रहे थे किसकी, एक क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग ये वाला कि लीप ईयर 26 जनवरी 2004 को राम ने अपना जन्मदिन कब मनाया था। राम ने अपना जन्मदिन बेटा 2004 में सोमवार के दिन मनाया था। तो वो सोमवार के दिन पुनः कब मनाएगा, तो मैंने बोला 5 साल ऐड कर दो, यानी 2009 में मनाएगा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट ईयर मैंने लिया कि मान लीजिए ऐसे है कि 23 मार्च, एक क्वेश्चन है 23 मार्च 23 मार्च, सॉरी फरवरी से पहले गया ना, तो मार्च मत लो बेटा, 23 फरवरी ले लो। क्या ले लो, 23 फरवरी। एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना रहे हैं 23 फरवरी। ठीक है, 23 फरवरी 2005 को ट्यूजडे है। 23 फरवरी 2005 को बेटा क्या है, ट्यूजडे है। तो अगर वो व्यक्ति अपना पुनः जन्मदिन 23 फरवरी को मंगलवार के दिन मनाना चाहता है तो किस वर्ष मनाएगा, तो किस वर्ष मनाएगा। तो इसमें सीधे सीधे बेटा मैं कितने साल ऐड कर दूं, 6 साल ऐड कर दूं।
कितने साल ऐड कर दूं? 6 साल ऐड कर दूं, तो 6 साल ऐड करने पे मुझे कितना मिलेगा? 6 साल ऐड करने पे मिल जाएगा 6 और 5 11, 2011। यानी मंगलवार के दिन वो कब मनाएगा? 2011 में मनाएगा। कब मनाएगा बेटा? 2011 में मनाएगा। ऐसे ही सेम कंडीशन एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग आगे। मैंने क्वेश्चन बेटा किया कि 12 जनवरी 2006 12 जनवरी 2006 को फ्राइडे है। 12 जनवरी 2006 को बेटा फ्राइडे है। अब वो व्यक्ति पुनः अपना जन्मदिन फ्राइडे के दिन कब मनाना चाहता है? किस वर्ष में? तो सीधे सीधे कितने साल ऐड कर दें बेटा? ऐड कर देंगे इसमें 6 साल। कितने साल ऐड कर दिए? 6 साल ऐड और कर दिए हमने। तो जैसे ही 6 साल ऐड किए तो आंसर आ जाएगा 2012। कब बेटा? 2012 में वो कौन से दिन मनाएगा? फ्राइडे के दिन मनाएगा। ठीक है। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और लिया। मैंने क्वेश्चन ये लिया कि 4 जनवरी 2007 को सैटरडे है। 4 जनवरी 2007 को बेटा क्या है? सैटरडे है। अब उस व्यक्ति को सैटरडे से इतना लगाव हो गया कि वो पुनः अपना जन्मदिन या अपनी एनिवर्सरी कब मनाना चाहता है? सैटरडे के दिन ही मनाना चाहता है ना, दोबारा से। तो जब वो ये चीज सोच रहा है तो बेटा मैं यहां पे ये देखूंगा कि अगर 2007 है और 2007 कितना है? लीप ईयर प्लस 3 है। तो लीप ईयर प्लस 3 में हम कितने साल ऐड करते हैं? लीप ईयर प्लस 3 में बेटा हम 11 साल ऐड करते हैं। कितने साल ऐड करते हैं? 11 साल ऐड करते हैं। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 2018। यानी 2018 में वो अपना जन्मदिन कब मनाएगा बेटा? सैटरडे के दिन मनाएगा। कब मनाएगा? सैटरडे के दिन मनाएगा। इतनी बात प्रॉपर समझ में आई बच्चा सबके? ठीक है। अब ये बात हो गई टिल 28 फरवरी, यानी 28 फरवरी तक की बात हो गई है। ठीक है बेटा। जब 28 फरवरी के बाद की बात की जाए, 28 फरवरी के बाद की बात की जाए, 29 फरवरी के बाद करो यहां बेटा। कितना बात करो? 29 फरवरी के बाद। क्योंकि स्पेशल 29 फरवरी के केस में एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा नोट पॉइंट में। 29 फरवरी आफ्टर बेटा कितना हो गया? 29 फरवरी। ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया है? इसके लिए मैंने बताया है कि लीप ईयर में हम कितने साल जोड़ते हैं बेटा? लीप ईयर में हम 6 साल जोड़ते हैं। लीप ईयर में कितने साल जोड़ते हैं? 6 साल जोड़ते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर भी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि 4 मार्च 2008 4 मार्च 2008 को मान लो मंडे है। क्या है बेटा? मंडे है। तो अब नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि 4 मार्च 2008 यानी 2008 के अलावा अगला वर्ष ऐसा कौन सा होगा जिसमें मंडे पड़ेगा? तो यहां मैं कितने साल ऐड कर दूं बेटा? 6 साल ऐड कर दूं। कितने साल ऐड कर दूं? 6। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2014। कितना आंसर आ जाएगा? 2014 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। यहां पे मैंने अगला क्वेश्चन लिया कि 14 अप्रैल 2009 14 अप्रैल 2009 को संडे है। 2009 को बेटा क्या है? संडे है। तो अगला ऐसा कौन सा वर्ष होगा 2009 के तुरंत बाद कि वो अपना जन्मदिन संडे को ही मनाए? तो इसमें कितने साल जोड़ दूं बेटा? इसमें मैंने बताया कि 6 साल जोड़ दूं। कितने साल? 6 साल। तो आंसर आ जाएगा 9 6 15 यानी 2015। कितना आ गया बेटा? 2015। 2015 में वो पुनः अपना जन्मदिन कब मनाएगा? संडे के दिन मनाएगा।
बात समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। एक एक बिंदु पे बहुत गहनता से चर्चा कर रहा हूं। और बेटा जो सारणी बता रहा हूं बहुत काम की सारणी है। अगर एक बार आपके ने अच्छे ढंग से इसको बेटा समझ लिया तो ऐसे समझ लो कि कैलेंडर में इस पैटर्न का कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा? इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, मान लीजिए कि 28 दिसंबर 2010 28 दिसंबर 2010 को मंडे है। 28 दिसंबर 2010 को मंडे है तो वो व्यक्ति पुनः अपना जन्मदिन मंडे को ही मनाना चाहे तो कितने साल बाद मनाएगा? तो इसमें बेटा कितने साल ऐड करते हैं? 11 साल ऐड करते हैं। तो आंसर आ जाएगा 2021। आंसर कितना आ गया? 2021। यानी वो व्यक्ति अपना जन्मदिन सोमवार के ही दिन 2010 के बाद कब मनाएगा? 2011 में, क्योंकि 2010 कैसा है बेटा? लीप ईयर +2 है। ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन और लिखा कि 14 अप्रैल 2011 को मंडे है तो वो व्यक्ति अपना पुनः जन्मदिन अगर मंडे को ही मनाना चाहे तो कब मनाएगा? तो ऐसी कंडीशन के लिए कितने साल ऐड कर दो? 5 साल। तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा? 5 और 1 6, 2016। कितना आ जाएगा बेटा? 2016 में वो व्यक्ति अपना जन्मदिन कब मनाएगा? मंडे के दिन मनाएगा। ये बात सभी बच्चों के बेटा प्रॉपर समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है। मैंने सारणी बनवा दी है। अब इस सारणी को याद रख लेना। 56,611 कितनी हो गई? 56,611 कब तक के लिए? 28 फरवरी तक के लिए। और 29 फरवरी के बाद के लिए 29 फरवरी के बाद के लिए क्या होगी बेटा? 29 फरवरी के बाद के लिए होगी 66,11,5। 66,11,5 ऐसे मोबाइल नंबर में कन्वर्ट करके याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को मोबाइल नंबर बहुत जल्दी याद होते हैं। कोई अगर रोड पे फेंक के भी मार देना कि ले मोबाइल नंबर, तो बेटा तुरंत तुम्हारा माइंड कैलकुलेट कर लेगा कि हाँ इतना 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 है। ठीक है ना? तो आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसे याद कर लीजिए इस सारणी को। बेटा बहुत काम की सारणी है। बर्थडे, एनिवर्सरी, सेम डे पे गणतंत्र दिवस, सेम डे पे स्वतंत्रता दिवस, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डे की बात करें, एक पर्टिकुलर डे की बात करें बेटा, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना? किससे? इस सारणी के माध्यम से। आप ध्यान रखोगे 56,611। ठीक है ना? किसके लिए है? 28 फरवरी से पहले के लिए है। और 66,11,5 किसके लिए है? 29 फरवरी के बाद के लिए। अब किसी बच्चे के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जी आपने 28 फरवरी तक की बात कर दी है ना, और आपने 29 फरवरी के बाद की बात करी है कि आफ्टर 29 फरवरी, कि आखिर 29 फरवरी का क्या हुआ? 29 फरवरी का क्या हुआ? तो बेटा 29 फरवरी के लिए मैं बता दूं कि एक नोट पॉइंट करके लिखाया है मैंने यहां पे लिखाया है कि 29 फरवरी के केस में क्या है बेटा? 29 फरवरी के केस में कितना? +28 साल। 29 फरवरी के केस में कितना किया जाता है बेटा? +28 साल किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं एक क्वेश्चन बेटा ओरली बोल रहा हूं कि श्याम अपना जन्मदिन कब मनाता है? 29 फरवरी को मनाता है। यहां से आगे क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2025 के तुरंत बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा? वर्ष 2025 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा
इसका पूरे वर्ष का कैलेंडर कैसा होगा? समान होगा। अब ऐसे मान लीजिए बेटा कि अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2025 चल रहा है। आपका कौन सा चल रहा है? 2025 चल रहा है और 2025 का कैलेंडर है। और अगर आप अपने घर में इसे सुरक्षित रखना चाहते हो, ठीक है ना, और रखना है, क्योंकि जब तक ये प्रचलन में आएगा ना बेटा दोबारा से, तब तक इसकी भी कीमत बहुत हो चुकी होगी, है ना, क्योंकि जिस हिसाब से कीमत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से कम 90-100 रुपए का ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि इसका यूज कौन से ईयर में आप जाके करोगे। तो आप ये देखिए बेटा कि 2000 कितना है? 25, और जो 2025 है आपका वो लीप ईयर +1 है। कैसा है? लीप ईयर +1। अब बच्चा आप लोग इसकी पहचान कैसे करोगे कि ये लीप ईयर +1 है या लीप ईयर +2 है, ठीक है ना। इसकी आप लोग पहचान कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर कोई, पहले भी बता चुका हूं कि जैसे अगर कोई ईयर आपकी 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, और 4 से पूर्णतः विभाजित हो गई मतलब लीप ईयर, और उससे 1 ज्यादा है तो +1, 2 ज्यादा है तो +2, 3 ज्यादा है तो +3, और उसके बाद तो फिर लीप ईयर आ जाएगी। इसीलिए मैंने लीप ईयर +1, +2, +3 और फिर लीप ईयर +1, +2, +3 ये कॉम्बिनेशन लाया था बेटा मैं, ठीक है ना। तो मैंने ये देखा कि जो ये 2025 है और पूरे वर्ष की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बेटा? पूरे वर्ष की बात कर रहा है। तो इसके लिए मैंने कितना कोड बताया था? 28 कितना था? 28/6/11/11, 28/6/11/11। तो लीप ईयर +1 के लिए था आपका 6 साल। लीप ईयर +1 के लिए बेटा कितना था? 6 साल था। तो अब अगर मैं इसमें 6 साल प्लस करूं, किसमें? 2025 में, तो 2025 और प्लस के 6 साल, है ना। तो बेटा आंसर कितना आ गया? 2031। कितना आ गया? 2031। यानी 2025 का कैलेंडर और 2031 का कैलेंडर बेटा बिल्कुल कैसा होगा? समान होगा। कौन सा वाला? जो वर्तमान में प्रचलित है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, सेम टू सेम होगा। तो आप अपने जो 2025 का कैलेंडर है उसको कैसा रख सकते हो बेटा? सुरक्षित रख सकते हो घर पे। कब के यूज के लिए? 2031 के यूज के लिए, ठीक है ना बेटा। तो इसका आंसर कौन सा आ गया? 2031। कौन सा आया बेटा? 2031 आया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? ठीक है, तो चलिए यहां से आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन यह है कि रामा, एक महिला है रामा, वो अपनी सालगिरह जनवरी 2008 में, यहां पे बेटा जनवरी डेट नहीं दी है, हालांकि मैं यहां पे मान लो डेट मेंशन कर दे रहा हूं कि 28। रामा अपनी सालगिरह 28 जनवरी 2008 में सोमवार के दिन मनाती है। कब मनाती है बेटा? सोमवार के दिन मनाती है। तो पुनः अपनी सालगिरह सोमवार के दिन कब मनाएगी? पुनः अपनी सालगिरह सोमवार के दिन कब मनाएगी? ठीक है, तो बेटा अब सालगिरह की बात कर रहा है तो कोड हमारे कैसे हो गए? चेंज हो गए। कोड कैसे हो गए? चेंज हो गए। इसके लिए मैंने कितना कोड बताया था? 56,611। कितना बताया बेटा? 56,611। यानी लीप ईयर के लिए 5 साल, लीप ईयर +1 के लिए 6 साल, लीप ईयर +2 के लिए 6 साल और लीप ईयर +3 के लिए 11 साल। तो सबसे पहले बेटा मैं ये देखूंगा कि जो आपकी 2008 है, जो आपकी 2008 है वो कैसी है बेटा? लीप ईयर है। और अगर लीप ईयर है और लीप ईयर में तो कितने साल ऐड करूंगा बेटा? मैं 5 साल ऐड करूंगा। अच्छा 5 साल क्यों ऐड करूंगा बेटा?
5 साल इसीलिए ऐड करूंगा क्योंकि जो आपको डेट दी गई है 28 जनवरी 2008, वो 28 फरवरी से कैसी है, पहले की है। और बेटा अगर डेट आपकी 28 फरवरी से पहले की है तो फिर आप वहां पे कितने साल जोड़ोगे, 5 साल जोड़ोगे। तो 2008 में आपने बेटा कितना जोड़ना है, 2008 में 5 साल जोड़ना है। तो आपका आंसर कितना आया, 2013 आया। कितना आया बेटा, 2013। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी रामा अपना जन्मदिन है, सालगिरह है, वो 2008 के बाद पुनः सोमवार को कब मनाएगी, 2013 में मनाएगी। बेटा कब मनाएगी, 2013 में। यहां तक ये बात सभी बच्चों के समझ में आ रही होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये कह रहा है बेटा कि श्यामा, यहां पे एक महिला है बेटा श्यामा, वो अपना जन्मदिन, महिला है बेटा कौन, श्यामा, वो अपना जन्मदिन 28 फरवरी 2013, और 28 फरवरी 2013 है तो ये कब है बेटा, आफ्टर 29 फरवरी। आफ्टर 29 फरवरी है। और जब आफ्टर 29 फरवरी है और 2013 कैसा है बेटा, 2013 आपका लीप ईयर +1 है। 2013 कैसा है, लीप ईयर +1 है। दो 2013 कैसा है, दो 2013 आपका कैसा था, लीप ईयर +1 था, ठीक है। यहां पे आपका कितना था, 28 अप्रैल 2013 था, ठीक है। 28 अप्रैल 2013 है। और जब बेटा ये 28 अप्रैल 2013 है तो इसके लिए मैंने बताया था कि लीप ईयर में हम कितने साल जोड़ देते हैं बेटा, लीप ईयर में हम 6 साल जोड़ देते हैं, और लीप ईयर +1 में भी कितने जोड़ते हैं, 6 साल जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा लीप ईयर +1 है, तो 2013 में हम कितने साल जोड़ देंगे, 6 साल जोड़ देंगे। कितने साल जोड़ देंगे, 6 साल। तो जो आपका आंसर आएगा कि रामा उस तारीख पर 2000 कब, 19, 6 और 3 9, 2019 में उसी डे को अपना जन्मदिन मनाएगी, ठीक है बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1886 के तुरंत बाद, 1886 के तुरंत बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसमें, 1886 के तुरंत बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका पूरे वर्ष का कैलेंडर, बेटा कैसा, जिसका पूरे वर्ष का कैलेंडर कैसा होगा, समान होगा। और ईयर कौन सी दी गई है, 1886। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि जो 1886 है वो बेटा लीप ईयर और +2 है। कितनी है, लीप ईयर +2, क्योंकि जो 84 होगी वो लीप ईयर होगी, और 85 लीप ईयर +1 हो गई, और 86 लीप ईयर +2
+2 हो गई, और लीप ईयर +2 में कितना ऐड करते हैं, ध्यान करो वो कोड पूरे वर्ष के समान के लिए, पूरे वर्ष समान कैलेंडर का जो कोड था, दोबारा लिख दे रहा हूं, 28/6/11/11। कितना हो गया बेटा, 28/6/11/11। तो बेटा यहां पे मैं कितने साल ऐड कर दूंगा, ये लीप ईयर था और लीप ईयर +1 था, लीप ईयर क्या हो गया, +2 हो गया। ठीक है, तो जब मैं 1886 में कितने साल, 11 साल ऐड करूंगा, तो यहां से हो जाएगा तुम्हारा 6 और 1 7, 8 और 1 9 और 8, तो 1897। तो इसका आंसर बेटा कौन सा हो गया, 1897। कोई दिक्कत बेटा यहां तक किसी को, प्रॉपर सारी बातें सबके समझ आ रही हैं। देखो तुम्हारे लिए ये कोड बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो जब पूरे वर्ष समान की बात करें तो 28/6/11/11 ध्यान रखो। जब एक वर्ष की बात करें, सॉरी एक दिन की समान की बात करें, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 5/6/6/11। ये कब था, ये 28 फरवरी से पहले था, 28 फरवरी से पहले। ठीक है, ये था। इसके बाद में जब 29 फरवरी के बाद के लिए बताया था मैंने आपको, तो 29 फरवरी के बाद का था 6/6/11/5। ये कब का था बेटा, ये 29 फरवरी के बाद का था, 29 फरवरी के बाद, आफ्टर 29 फरवरी। और 29 फरवरी के केस में कितना था, +28 साल था। कितना था, +28 साल था। ठीक है, किसमें, 29 फरवरी के केस में, 29 फरवरी के केस में कितना था, 28 साल था। यहां पे 12 साल था, कब, जब ऐसी लीप सेंचुरी ईयर बीच में आ जाए जो लीप शताब्दी नहीं हो, जब ऐसी सेंचुरी ईयर आ जाए उस कंडीशन में। चलिए बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। देखो आप लोगों को इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना है, सारणी के जो मैंने आप लोगों को दिन बताए उस पर। यहां से आगे चलते हैं हम लोग। जैसे ये कह रहा है, क्वेश्चन है आप लोगों का, एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 सितंबर को क्या है बेटा, आपका गुरुवार है। 25 सितंबर को गुरुवार है, तो उसी वर्ष 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। यहां से मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं बेसिक से, ठीक है ना। तो जो मैंने अब तक आप लोगों को बेसिक कराया है वहां से इन क्वेश्चनों की लगाते हैं बेटा, है ना। ये कह रहा है कि 25 सितंबर को गुरुवार है, तो उसी वर्ष 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, है ना। तो शुरुआत में मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि बेटा हम लोग काम किस पे करते हैं, विषम दिन पे काम करते हैं। तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन बने, सबसे पहले उसमें से आप विषम दिन खोजने की कोशिश किया करो। क्या कोशिश किया करो बेटा, विषम दिन खोजने की। तो मैंने ये देखा, अगर मैं इनडायरेक्टली ये देखूं कि जो सितंबर है, सितंबर में टोटल 30 दिन का होता है, अभी बाकी कितने, तो आपने कहा सर 5 दिन बाकी हैं। अक्टूबर के महीने में आपको केवल कितना चलना चाहिए था, 25 दिन चलना चाहिए था। तो मैंने देखा कि 25 और 5 कितने हो गए, 30। और आप लोगों को बताया था कि विषम दिन कभी भी 7 से अधिक नहीं, सॉरी 6 से अधिक नहीं होते। तो 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, यहां से रिमाइंडर आ गया 2 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यही 2 बेटा
आपका क्या कहलाएगा? ऑड डेज कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा? ऑड डेज कहलाएगा। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो? यही आपका बेटा क्या हो गया? ऑड डेज हो गया। ठीक है, अब यहां से जब ये ऑड डेज हुआ तो मैंने ये देखा कि मेरा पहले का दिन कौन सा था? आपने कहा गुरुवार था। तो बेटा गुरुवार में प्लस 2 दिन कर दो, क्योंकि 2 ही तुम्हारा क्या है? विषम दिन। और अगर गुरुवार में 2 दिन आप ऐड करोगे तो गुरुवार के बाद में क्या आएगा आपका? शुक्रवार। और शुक्रवार के बाद आपका क्या आ जाएगा? शनिवार। यानी जो आपका दिन आएगा बेटा कौन सा दिन निकल के आएगा? शनिवार निकल के आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक तरीके से बेटा खत्म हो जाएगा। यह कह रहा है कि यदि 15 सितंबर 2018 को शुक्रवार है, यदि 15 सितंबर 2018 और 15 सितंबर 2018 को कौन सा दिन है? शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? याद करो बेटा पिछली क्लासों को मैंने सारी बातें बता दी कि अगर कोई साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में पहला दिन और आखिरी दिन कैसा होता है? समान होता है। ठीक है, और अगर किसी साधारण वर्ष से दूसरी वर्ष में प्रवेश कर रहे होते हैं तो उसमें एक दिन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि विषम दिन साधारण वर्ष में कितना होता है? एक दिन। तो बेटा 18 से 19 एक विषम दिन होगा। अब ये एक विषम दिन किस में ऐड होगा? शुक्रवार में। तो बेटा शुक्रवार में एक दिन ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा शनिवार। आपका आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका शनिवार ऑप्शन है नहीं, तो कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अच्छा बेटा मैंने ईयर पे काम क्यों किया? मैंने ईयर पे काम इसीलिए किया क्योंकि दिन से दिन तुम्हारा समान तो कोई मतलब नहीं है, महीने से महीना समान तो कोई मतलब नहीं है। तो मैंने मतलब सिर्फ बेटा किससे रखा? ईयर से रखा। मतलब कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ठीक है, यहां से आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, ये कह रहा है कि यदि 28 मई 2006 को कौन सा दिन था? 28 मई 2006 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये आपको किसी भी तिथि पर दिन ज्ञात करना, किसी भी दी गई तिथि, किसी भी दी गई तिथि पर दिन ज्ञात करना। अब इसको थोड़ा सा बेटा समझ लेना कि इसका तरीका क्या है। किसी भी तिथि पर दिन ज्ञात करने की विधि होती क्या है? सबसे पहली बात मुझे यह बताइए बेटा कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना कौन सा रहता है? तो बेटा ग्रेगोरियन कैलेंडर का आपका पहला महीना जनवरी रहता है। तो जब किसी भी दी गई तिथि पर दिन ज्ञात करना हो आपको, तो आप सबसे पहले जनवरी से काउंट करोगे। पहला पॉइंट क्या होगा कि कैलेंडर की शुरुआत, यानी ऐसे बोल दो कि कोई भी शुरुआत जनवरी माह से होगी। किससे होगी? जनवरी माह से होगी। जनवरी माह से होगी। ठीक है ना? यानी पहली कंडीशन में आपके मंथ कैलकुलेट हो जाएंगे, यानी महीने कैलकुलेट हो जाएंगे। इसके बाद में ईयर,
यानी वर्ष, वर्ष में से -1 करके शेष वर्षों के विषम दिन निकालेंगे। शेष वर्षों के विषम दिन निकालेंगे। यहां पे बेटा हम किसके विषम दिन काउंट करेंगे? महीने के। यहां पे विषम दिन किसके काउंट करेंगे? ईयर के। बात समझ आई है? अब काउंट कैसे करेंगे हम लोग चर्चा करते हैं इस बात में कि जो हम विषम दिन काउंट करें वो काउंट कैसे करें। देखो, मैंने देखा कि मुझे बेटा जाना कहां तक है, तो मुझे 28 मई तक जाना है। कहां तक जाना है? मुझे 28 मई तक जाना है। तो सबसे पहले मैं जनवरी से शुरुआत करूंगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ध्यान देना बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं ये देखूंगा कि जो जनवरी में विषम दिन होते हैं मेरे, जनवरी में विषम दिन होते हैं 3। अब मैं ये देखूंगा फरवरी कि क्या यहां पर जो आने वाला वर्ष है वो लीप ईयर है। तो आपने देखा कि 2006 साधारण वर्ष होता है और साधारण वर्ष में जो फरवरी में विषम दिन होते हैं वो 0 होते हैं। और मार्च में कितने हो गए? 3, सभी बता चुका हूं आपको पहले। अप्रैल में कितने हो गए? 2। अब मई की बात आई तो बेटा मई में दिन है आपके 28 और 28 को 7 से भाग दूंगा तो 7 चौक 28, यानी मई के महीने में विषम दिन आ गए 0। ये आपके बेटा सभी क्या काउंट हो गए? महीने काउंट हो गए। अब मैं इधर क्या काउंट करूंगा? ईयर काउंट करूंगा। क्या काउंट करूंगा? ईयर। तो ईयर 2006 की जगह, ईयर बेटा 2006 की जगह कितनी लेंगे? 2005 लेंगे। कितनी लेंगे? 2005, क्योंकि लिखा है मैंने ईयर में से 1 माइनस करके शेष वर्षों के विषम दिन निकालेंगे। अब -1 क्यों करेंगे? तो इस चीज को जान लेते हैं बेटा कि -1 इसलिए करेंगे क्योंकि आप ये देखिए 28 मई 2006, 28 मई 2006, क्या बेटा आपका 2006 कंप्लीट हो गया है? अभी 2006 कंप्लीट नहीं हुआ। 2006 में केवल 28 मई तक का महीना हुआ था, यानी मई का महीना 28 तारीख तक का हुआ था। तो अगर मई के महीने को 28 तारीख से आपने यहां अलग से काउंट कर लिया, ये अलग से काउंट किया है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 28 तक, है ना। तो इसका मतलब इधर कितना बच गया? तो इधर बच गया आपका 2000 कितना? 5। कितना बच गया? 2005। अब इस 2005 को कैलकुलेट कर लो। तो मैंने 2005 को लिखा कि 400 × 5, 4 पंजे 20, 2000 हो गया, ठीक है ना। 4 पंजे 20, 2000। और इसके बाद में प्लस के कितने बच गए? 5। इसके बाद कितने बच गए प्लस के? 5 और 5। और फिर इसके बाद में कुछ इसमें लीप ईयर रहेंगे, तो लीप ईयर के लिए हम कितने से भाग देते हैं? 4 से, यानी 1 लीप ईयर आ गई। कितनी आ गई? 1 लीप ईयर आ गई, ठीक है बेटा। तो 400 साल में विषम दिनों की जो संख्या होती है, 400 साल में विषम दिनों की संख्या होती है बेटा कितनी? 0। कितनी होती है? 0 होती है। इसका मतलब 400 के मल्टीपल जितने भी होंगे तो सब में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी बेटा? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। अब यहां 5, तो 5 में विषम दिन 7 से भाग दूंगा तो कितने होंगे? 5 ही होंगे। यहां कितना हो गया? 1। तो यहां पर 7 से भाग दूंगा तो विषम दिन कितना हो गया? 1। अब बेटा हमें क्या करना है? सभी को जोड़ना है। हमें सभी को क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि जब मैं जोड़ कर रहा हूं तो 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7, यानी जो फाइनली ऑड डे आया, इधर समझना बेटा ध्यान से, फाइनली जो ऑड डे आया
वो फाइनली ऑड डे आया 0। फाइनली ऑड डे कितना आया? 0 आया। अब किसी बच्चे के दिमाग में होगी कि सर अब इस 0 का क्या करें, है ना। तो बच्चा यहां पे थोड़ा सा समझ लें हम, ठीक है। हम एक बात समझ लेते हैं यहां पर, दिनों का कोड। क्या समझ लेते हैं? दिनों का कोड। ये बात बेटा मैंने आप लोगों को पहले नहीं बता पाई, ठीक है ना। तो मैं इस बात को अब यहां पे क्लियर कर देता हूं। दिनों का कोड। अब ये दिनों का कोड क्या होता है ना। तो दिनों के कोड के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले संडे से करते हैं। किससे करते हैं बेटा? संडे से। संडे के बाद आता है आपका मंडे, मंडे के बाद आता है आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसके बाद आता है फ्राइडे, फिर इसके बाद आता है सैटरडे। तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो संडे का कोड होता है ना वो 0 होता है, मंडे का कोड होता है वो 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, वेडनेसडे का 3 होता है, थर्सडे का 4 होता है, फ्राइडे का 5 होता है और सैटरडे का 6 होता है। मान लीजिए अगर आपने विषम दिनों की संख्या काउंट करी और काउंट करने के बाद में कहीं पर आया 0, कितना आया बेटा? 0, तो वो दिन कौन सा होगा? रविवार होगा, यानी संडे होगा। मान लीजिए आपने विषम दिनों की संख्या काउंट करी, विषम दिन आया आपका कितना? 1, तो वो दिन कौन सा होगा? मंडे होगा। विषम दिन काउंट करने पे मिला आपका 2, तो वो बेटा दिन कौन सा होगा? मंगलवार होगा। विषम दिन काउंट करने पे आपको मिला 4, ठीक है ना। अगर 4 मिला तो आपका वो दिन कौन सा होगा? गुरुवार होगा। अगर विषम दिन काउंट करने पे आपको मिला 5, तो वो दिन आपका कौन सा होगा? फ्राइडे होगा, है ना, शुक्रवार होगा। अगर विषम दिन काउंट करने पे आपको मिला 6, यानी तो वो आपका दिन होगा सैटरडे यानी शनिवार होगा। इतनी बात बेटा सभी बच्चा के बिल्कुल क्लियर है। तो आप इस कोड को क्या कर लोगे? प्रॉपरली बहुत अच्छे से ध्यान रख लोगे, ठीक है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है बेटा। तो अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं। यहां पे बेटा आपका ऑड डे कितना आया था? 0। कितना आया था? 0 आया था। तो 0 के आधार पर आपका दिन कौन सा हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। 0 के आधार पर आपका दिन कौन सा हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। तो इसमें आंसर आपका कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर आपने ऐसे कैसे बता दिया, तो आप बेटा गूगल बाबा से जाके पूछना कि 28 मई 2006 को बाबा जी कौन सा दिन था। तो बेटा गूगल बाबा आपको सर्च करके देंगे कि 28 मई 2006 को रविवार का दिन था। और अगर रविवार का दिन नहीं होता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके हरदम बेटा साथ हूं। आपको कोई भी कैसी भी डाउट कहीं उत्पन्न होती है ना, तो उसके लिए हर पल में आपके साथ खड़ा हूं। बशर्त यह है कि आपको काम करना पड़ेगा। मैं जितना आपको क्लास में कराऊं, आप प्रीवियस ईयर देखिए, है ना, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। जिस जिस पैटर्न को मैं बताता जा रहा हूं, आप केवल अभी उसी टाइप के क्वेश्चनों को लगाइए। जैसी जैसी मैं आपकी टाइप बढ़ाता जाऊंगा, आप अपने क्वेश्चन बढ़ाते जाइए, ठीक है ना बेटा। कहीं पर कोई कैसी भी आपको डाउट होती है तो उसका रेस्पॉन्सिबल मैं हूं। सिर्फ कंडीशन एक ही है, फिर बात कह रहा हूं कि आप अपने आप पर काम करिए। जैसे मैं बता रहा हूं आप सेम टू सेम पैटर्न को फॉलो करिए, ठीक है ना। उसके बाद की जो बातें हैं बेटा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब आप किसी भी तिथि पर
कोई भी तिथि अगर पहले से दी गई है और उस पर बहुत आसानी से दिन ज्ञात कर सकते हो। अब याद करने का मैं आप लोगों को तरीका बता दूं, है ना। सीट में इतने क्वेश्चन नहीं होंगे, तो हर एक बच्चा ऐसा होगा कि उस बच्चे को कम से कम 10 से 12 15 बर्थडे याद होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें केक भी खाने जानी है ना बेटा। तो बर्थडे याद होंगे, डेट ऑफ बर्थ याद होंगी, तो आप क्या करिए कि आप उन डेट ऑफ बर्थ को अपनी नोटबुक पे लिखिए। जितनी 10 12 15 20 जितने भी लोगों की आपको डेट ऑफ बर्थ याद होंगी, और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे कम से कम इतनी तो मिनिमम याद होंगी बेटा, है ना। तो आप क्या करिए, आप उन डेट ऑफ बर्थ को सभी नोटबुक पे लिखिए, है ना। लिखने के बाद जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया है कि सब विषम दिन निकाल के, सबसे पहले महीने के विषम दिन, उसके बाद ईयर के विषम दिन निकालने के बाद में आप वहां से वो दिनों की संख्या निकालिए। अब अगर मान लीजिए कहीं पे विषम दिन निकाले और 2 बचा, तो इसका मतलब जिस व्यक्ति का आप दिन जानने की कोशिश कर रहे हो, उस व्यक्ति की उत्पत्ति जो पृथ्वी पे हुई है वो कब हुई है बेटा? मंगलवार के दिन हुई है, क्योंकि 2 कोड किसका होता है? मंगलवार का। बेटा आप 2 काम बनेंगे, बर्थडे डेट ऑफ बर्थ याद करी थी केक खाने के लिए, है ना, और वहां से मैंने आप लोगों को बताया तरीका दिन निकालने का, तो उसके आधार पे आप क्या निकालना सीख गए? दिन निकालना सीख गए। तो उधर केक तैयार हो गई और इधर एग्जाम का क्वेश्चन तैयार हो गया। बात समझ में आई बेटा आप लोगों की? ठीक है। अब इतना काम करना है आप लोगों को, प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा चेक करने का तरीका बताऊं, है ना। आप सेम डेट गूगल से पूछिए, उस पर सर्च करिए, अगर दिन आपका सही आ रहा है, गूगल का दिन और आपका दिन, इसका मतलब सारी चीजें सही हैं। अगर दिन सही नहीं आ रहा है तो दिन चीजें कैसी हैं? कहीं ना कहीं आप बेटा मिस्टेक करके गए हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन बेटा। ठीक है, ये डे कोड ध्यान रखने हैं आप लोगों को। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन कि 4 मई 1776 को कौन सा दिन था? 4 मई 1776 को कौन सा दिन था? बेटा 4 मई है और ईयर कौन सी है? 1776। तो 1776 की जगह पे पहली बात कितना लूंगा? 1775। दूसरी बात ये देखूंगा कि 1776 कैसी है, तो 4 एकन 4, 4 नेम 36 बेटा लीप ईयर है। और अगर लीप ईयर है तो विषम दिन कितने लूंगा? फरवरी के महीने में 1 लूंगा। तो मैं यहां से काउंट करूंगा कि जनवरी, जनवरी के बाद में फरवरी, फरवरी के बाद में मार्च, मार्च के बाद में अप्रैल, और अप्रैल के बाद में मई। समझना बेटा मेरी बात को। तो बेटा जो जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में विषम दिन कितने आए? 3। फरवरी के महीने में विषम दिन 1, मार्च के महीने में विषम दिन 3, अप्रैल के महीने में विषम दिन 2, और मई के महीने में विषम दिन 4। क्योंकि कब तक की बात करिए बेटा? केवल 4 मई तक की बात करिए। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब यहां से आगे में थोड़ा सा और चला, क्योंकि मेरे मंथ्स काउंट हो गए, महीने काउंट हो गए। अब मैं क्या काउंट करूंगा बेटा? ईयर काउंट करूंगा। तो ईयर काउंट करूंगा तो ईयर कितनी है आपकी? तो आप कहोगे कि सर ईयर काउंट करनी है 1775। ईयर कितनी काउंट करनी है बेटा? 1775। अब 1775 को देखो, जब ईयर के तोड़ने की बात आए, किसकी बात आए बेटा? जब किसी भी वर्ष को तोड़ने की बात आए तो आप हमेशा उसको तोड़ना 400 के मल्टीपल में। चाहे तो विषम दिनों की संख्या निकालनी हो, चाहे लीप वर्षों की संख्या निकालनी हो, जब 400 से बड़ी बड़ी वर्षें दी गई हो तब उस कंडीशन में आप एक ही काम करोगे कि आप 400 के मल्टीपल में तोड़िए। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 400 साल के बाद, 400 साल के बाद जो आपका बेटा कैलेंडर है वो रिपीटेड होता है ना। तो मैक्सिमम कितना रहता है? 400। तो 400 से चीजों को रिपीट होगा, तो मैक्सिमम 400 लूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा कि 400 इंटू 4 कितना हो गया बेटा? 1600। और प्लस के कितने हो गए? 100। और प्लस के कितने हो गए? 75। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक किसी को? यानी मैंने 1600 और 100 1775 काउंट कर लिए। ठीक है, तो अब यहां से जब मैंने बेटा विषम दिन निकाले तो मैंने देखा कि 400 साल में विषम दिन होते हैं 0
और 0 इंटू 4 कितने हो गए 0। 100 साल में विषम दिन कितने होंगे, तो 100 साल में विषम दिन होते हैं आपके 5। याद करो कोड 5310, 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में आपके कितने हो गए 0। ठीक है, अब बात आई 75 साल की, तो 75 साल को मैंने कितने से डिवाइड दिया 7 से, कि 7 एकन 7, तो यहां से विषम दिन मिले आपको 5। कितने मिले बेटा 5 मिले। अब इस 75 साल में कुछ लीप ईयर भी रही होंगी, और लीप ईयर निकालने के लिए मैंने कितने से भाग दिया 4 से भाग दिया, कि 4 एकन 4 बचे कितने 3 35 हो गए, 4 8 32, यानी 18 लीप ईयर हो गए। कितने लीप ईयर हो गए 18 लीप ईयर हो गए। और 18 को बेटा मैंने पुनः 7 से भाग दिया, तो 7 दूनी 14, कितने आ गए बेटा 4 विषम दिन यहां से आ गए। यहां तक बेटा क्वेश्चन में किसी बच्चा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने मंथ के सब अलग अलग दिन काउंट कर लिए, मैंने ईयर के सब अलग अलग दिन काउंट कर लिए बेटा। ठीक है, तो जब इतना काम करने के बाद में अब मुझे क्या करना है, ओवरऑल विषम दिन देखने कि ओवरऑल विषम दिन कितने हो गए। तो जब ओवरऑल विषम दिन देखने गया मैं, ठीक है ना, तो मुझे क्या मिला, तो मुझे बेटा एक चीज मिली कि 5 और 2 7, कितना हो गया बेटा 5 और 2 7। देखो 5 और 2 7 खत्म, 4 और 3 7 खत्म, 4 और 3 7 खत्म, बचा कितना 5 और 1 6। यानी अगर मैं बात करूं यहां से ऑड डेज की, किसकी बात करूं बेटा ऑड डेज की 6, और 6 कोड आपका किसका होता है, तो 6 कोड होता है बेटा आपका शनिवार का। 6 कोड किसका होता है शनिवार का होता है। तो यानी 4 मई 1776 को कौन सा दिन होगा शनिवार होगा। बच्चा सबके प्रॉपर बात समझ में आई है नहीं आई है, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को नहीं है ना। ठीक है, देखो मैंने आज आप लोगों को कराया क्या क्या, मैंने आज आप लोगों को किसी भी वर्ष के एनिवर्सरी के दिन याद कर, सॉरी एनिवर्सरी का दिन याद करना, जन्मदिन का दिन याद करना, उस पैटर्न के क्वेश्चन करे हम लोगों ने। फिर इसके बाद में मैंने आप लोगों को निर्धारित तिथि पर दिन, सॉरी पहले से कोई भी एक तिथि निर्धारित करके दी गई कि भाई साहब इस वाली तारीख का दिन बताइए, तो वो दिन ज्ञात करना बताइए। प्रैक्टिस करने का तरीका बताया, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए, और यहां से आगे की जो सीट के क्वेश्चन होंगे बेटा वो हम लोग करेंगे अगली क्लास, ठीक है ना। तो यहां से मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।